मैंने पार्ट 1 दे दिया होगा या पार्ट 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है 70% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स कितना प्रतिशत है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है एक्स, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। एक तरफ करोगे 4x इज इक्वल टू 10y इज ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 5y। पूछा है, ये पूछा एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, यानी वाई के बारे में पूछा है। तो आपका निकल जाएगा 2/5 बराबर वाई बाई एक्स, और इसमें 100 आप मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज मिल जाएगा आपको 40% आंसर। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। देखिए इस समय क्या है, तिलक का वेतन पहले 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष 20% घटता है और तीसरे वर्ष 25% बढ़ता है। तो इन 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन रेस 23,000 हो जाता है। तो इन 3 वर्षों के प्रारंभ में तिलक का वेतन कितना था, यानी कि शुरुआत का वेतन पूछा है, ये बढ़ने वाला दे दिया है, बढ़ने के बाद कितना हो जाता है। तो आइए इसको भी सॉल्व करेंगे। इस परसेंटेज को मैंने रेशियो में यहाँ लिख दिया है, इससे आपको सुविधा होगी। ठीक है, पहले 15% बढ़ता है, 15% का मतलब 3/20 होता है। तो कोई एक वैल्यू होगा एक्स, उसका कितना बढ़ा 23/20। दूसरे ईयर क्या हुआ, दूसरे वर्ष में 20% घटा है, 20 घटने का मतलब 5 से 1 घट गया, 4/5। फिर क्या हुआ है, फिर तीसरे वर्ष 25% बढ़ता है, यानी कि 4 से 4 1 बढ़ के 5, 5/4। ये तो ऐसे ही सही कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 23,000 हो गया था ना। तो ये तो ऐसे ही कट गया, 23 से एक बार में 1,000। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20,000 हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। इसको देखते हैं, पी क्यू से 20% अधिक है, क्यू आर से 30% कम है। तो पी का वैल्यू दे दिया, आर का मान पूछा है। पी इज इक्वल टू क्या बोला 20% अधिक है, 20 बराबर 1/5, अधिक का मतलब 6/5, ये हो गया पी बाई क्यू। उसके बाद बोल दिया क्यू आर से, यानी क्यू बराबर 30% कम है, 3 कम हो जाएगा 7/10, ये हो गया क्यू बाई आर। पूछा क्या है, पी का वैल्यू पी पूछा है, तो पी बाई आर कैसे, इन दोनों को पी बाई क्यू और क्यू बाई आर मल्टीप्लाई करोगे, पी बाई आर मिल जाएगा 42/50। पी का वैल्यू दे दिया है 42 यूनिट इज इक्वल टू 420, और आपका 50 बराबर पूछा, आर का वैल्यू पूछा है 500, ये हो गया आपका आंसर 500 बी। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर चलते। चलिए नेक्स्ट सम, रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% कमी होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, 100 रुपये था, उसमें से 50 रुपये बचाता था और 50 रुपये खर्च कर देता था, ये मान लिया आपने। ठीक है, अब बोला क्या है, उसके आय में 10% की वृद्धि, आय हो गई 110 रुपये। ठीक है, और क्या बोला है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि ये सेविंग था, ये आपका व्यय एक्सपेंडिचर था। तो ये आपका एक्सपेंडिचर था। अब बोला है कि कितने में, इस व्यय में 10% की वृद्धि होगी, 10% वृद्धि करोगे 55 हो जाएगी। तो पूछा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, बचत। अब 110 रुपये में से 55 घटाओगे कितना आएगा, घटा कर देख लो आप, 55 ही आएगा। तो बढ़ा कितना, बढ़ा आपका 5/50 इंटू 100, हो जाएगा आपका 10%। नेक्स्ट हम चलते हैं। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो चावल में होने वाला खर्च प्रतिशत में कम है। ठीक है, उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया गया और खर्च में 40% का कमी हो गया, 2 रुपये है, 40% कमी हो गया 60 हो गया। और वृद्धि क्या था, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, वृद्धि ये कितना परसेंट होगा देख लेते हैं। ये आपका यानी कि हो जाएगा आपका 48%। और पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो इसको 100 में से माइनस कर दोगे आप, 100 माइनस 48 इज इक्वल टू आ जाएगा 52%। 52% की कमी की जानी चाहिए, आंसर है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर आइए। सम को पढ़ा, नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया, उसके पास कुछ पैसे थे, जिसमें से 20% से वह गेहूं का आटा खरीदा, शेष राशि में 25% खाना पकाने में तेल खर्च किया, और यदि उसके पास 900 रुपये बचते तो ज्ञात कीजिए कितना। तो ये इजी सम है। ठीक है, मान लीजिए उसके पास 100 रुपये थे, पहले वो क्या किया 20% का आटा खरीदा, तो 80 रुपये बचे उसके पास। ठीक है, उसके बाद शेष राशि में उसने 25% खाना पका ली, तो कितने रुपये बचे, 60 रुपये बचे। अब 60 रुपये तो उसके पास दे दिया, उसके पास 900 रुपये बचते, यानी कि 60 इज इक्वल टू 900। पूछा क्या, तो ज्ञात कीजिए कुल धनराशि, यानी कि 100
बराबर 100 बराबर कितना हो जाएगा 1500 आंसर। नेक्स्ट सम की ओर चलते इस सम को करते हैं। जब किसी संख्या में 25%, 40%, 20% की कमी की जाती है तो वह संख्या इतनी हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी? तो ये भी आसान है। मान लो कोई संख्या थी x, उसमें 25% कमी किया, ये रेशियो में कम करेंगे। 25% कम किया यानी कि ये देखना कितना हो जाएगा, एक कम करेंगे हो जाएगा 4 में से 1 कम किया 3/4। 40% कम किया तो 5 में से 3/5 और क्या कम किया 1/5 यानी कि 4/5 इज इक्वल टू 32904। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 91400। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसका आंसर हो गया सही। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इस समय क्या बोला है, यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो ग्राहक को 140 रुपये में 5 सेब खरीदने पड़ते हैं। तो सेब की घटी हुई दर पूछा है। तो पहले सेब का दर निकाल लेते हैं, उसके बाद घटी हुई दर निकालेंगे, ठीक है। 30% कम कर दिया तो कितना बचे 70%। 70 बराबर कितना है 140 रुपये, ठीक है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर आपका हो जाएगा 200 रुपये। कितना ज़्यादा है ये 60 रुपये ज़्यादा है। 60 रुपये में कितने मिले 5 एक्स्ट्रा सेब मिले, तो एक सेब का दाम कितना हो गया 12 रुपये, ठीक है। तो 12 रुपये। अब क्या हो घटी हुई दर पूछा है तो 30% घटा देंगे तो 12 का 70% आप निकाल दो, ये आपका निकल जाएगा 84/10 इज इक्वल टू 8.4। ये हो गया आंसर आपका डी, ठीक है। अब नेक्स्ट सम की ओर चलते इस सम को पढ़ते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है, ठीक है। खपत में कमी करता है तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, देख लो आप। +20 वृद्धि किया, खपत में 5% की कमी हुई, प्लस माइनस 20 × 5/100, ये तो पूरा कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 में से 6 गया 14%, ठीक है। अब नेक्स्ट हम की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल को बनाइए। इसमें क्या बोला है, यदि p का 20% q के 40% में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम q का 80% आता है, तो p q का कितना प्रतिशत है? अगर आप इसको मुंह से निकालोगे तो ऐसे पता चल जाएगा कि q के 80% में q का 40% भी जुड़ा है, उसका 40% अगर निकाल देंगे तो q का 40% p के 20% के बराबर हो जाएगा। p का 20% के बराबर हो जाएगा। तो पूछा क्या p को कितना प्रतिशत है, तो p q का 200% है। ऐसे पता चल जाएगा, 2 गुना है तो 200% है। ये हो गया, आप मुंह से बना लोगे, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके पूरा अच्छे से बता देता हूँ बोलना क्या चाहता है। देख लीजिए p का 20% इज इक्वल टू, अब उसके साथ क्या बोला q के, उसमें q का 40% आपने जोड़ दिया, q का 40%, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा q का 80%। तो ये घट गया आपका p का 20% बराबर q का, इधर आके माइनस हो जाएगा 40q, इसमें से 40 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 40% बचेगा, 80 में से 40 जाएगा तो ये कितना हो गया देख लो आप। अब पूछा है q का कितना प्रतिशत है, p/q इज इक्वल टू 40/20 × 100, ये आपका निकल 2 के 4 200%, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर बी। ये अभी मैंने ये पार्ट 2 में डाला है, बाकी सारे अलग अगले पार्ट में डालूंगा, पार्ट 3 में बाकी सारे सम सॉल्व करा दूंगा। ये थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए, तब ये सब आप समझ पाओगे। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं तो कमेंट करें, मैं थोड़ा ईजिली और बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।